नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जेपी अस्पताल जशपू में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर ने कहा संक्रमण बना जानलेवा। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनडीह पंचायत के यशपुर स्थित जेपी हॉस्पिटल में पिछले 20 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही एक विवाहिता ने आज दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने और पैसे के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। मृतका की मां रूमा देवी ने रोते बिलखते हुए बताया कि उनकी बेटी ससुराल में आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई थी। धनबाद और बोकारो में उपचार के बाद उसे 20 दिन पहले जेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रूमा देवी का आरोप है कि उन्होंने अब तक 1.5 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर दिए, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से कुछ बकाया रह गया था। उन्होंने कहा, कल रात मैंने डॉक्टर के आगे हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी को देख लीजिए, लेकिन बकाया पैसे की बात को लेकर मेरी एक नहीं सुनी गई और समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण आज मेरी बेटी की मौत हो गई। वहीं जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर पार्थो आचार्य ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मरीज की स्थिति शुरुआत से ही अत्यंत नाजुक थी। उन्होंने बताया कि भर्ती के समय ही परिजनों को बाहर हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन परिजनों ने लिखित में अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए यहीं इलाज करने का अनुरोध किया था। डॉक्टर आचार्य के अनुसार मरीज की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन अत्यधिक संक्रमण के कारण पिछले 3 दिनों से स्थिति फिर बिगड़ गई। हमने उन्हें रेफर भी किया था, लेकिन परिजन ले जाने को तैयार नहीं थे। कल संक्रमण इतना बढ़ गया था कि एंटीबायोटिक का लोड देने की स्थिति नहीं थी। हमने मानवता के नाते हर संभव प्रयास किया। डॉक्टर पार्थो आचार्य ने मीडिया के सामने वह लिखित दस्तावेज भी पेश किए जो भर्ती के समय परिजनों द्वारा दिए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से मरीज को बचाने की कोशिश की और उन पर लगाए जा रहे लापरवाही के आरोप सत्य से परे हैं। आइए जानते हैं मृतका की मां और डॉक्टर ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। और शादी के 1 साल बाद अब उसका घरेलू आपस में झगड़ा झमेला होते रहता था पति ससुर के साथ। अचानक आग लग गया। हम लोग को 9 जनवरी को पता चला। 9 जनवरी को जब दौड़ के पीएमसीएच में भर्ती कर दिया गया, जहाँ इलाज नहीं किया गया ठीक से। पीएमसीएच से रेफर कर दिया हम लोग को रांची रिम्स, वहाँ से हम लोग ले गए सीधा बीजीएल बोकारो, वहाँ ले गए। वहाँ कुछ दिन ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जो इनका पति थे, मेरा बहन जी का पति जो थे, वो बोला मामा जी यहाँ ठीक रहेगा, डॉक्टर को जानते हैं, ये वो सब बोल के यहाँ ले आए। कहाँ लाया? आपका जेपी हॉस्पिटल बाथन डांगा बालापुर एमपीएल के अगल बगल में पड़ता है। यहाँ 19 दिन आज लेके 19 दिन ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पर जो पैसा लगा हम लोग भरते गए, कुछ दामाद का पैसा या दवाई का बाकी रह गया। ये हम लोग को यहाँ का जो विधायक है कन्हई दास, मुखिया जी जो है कन्हई दास, वो बोले थे कि दवाई का पैसा उनका दामाद भरेगा और बेड का पैसा ससुर भरेगा। तो किसी तरह हम अपने जिया जी को मना लिए कि चलिए बेड का खर्चा आप दे दीजिए, आपका भी बेटी है। और जिया जी मेरा मानिए, बेड का पैसा देते गए, वो बाकी गिरा दिया। उनका जो पति थे वो 40,000 लमसम बाकी रख दिया। कल रात को ट्रीटमेंट के लिए दवा मेरा दीदी बहुत रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से और हॉस्पिटल के स्टाफ से पैर हाथ जोड़ा। रात में दीदी बोल रही कि सब कोई अपना अपना दरवाजा लॉक करके अंदर घुस गया, कुछ बोला ही नहीं। बोले 40,000 पहले जमा करो, उसके बाद हम इलाज करेंगे। आज उनका लापरवाही से मेरा बच्ची डेट कर दी। अरे ब्लड भी चपान चढ़ी बोली तो ब्लड चढ़ाए थे एक बार मेरा हाँ मनोज भाई, हाँ क्या ग्रुप था, हाँ जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। हो सकता है उसके वजह से भी ये घटना घटा है। तो कहा कि लापरवाही के चलते नहीं, बिल्कुल 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 लापरवाही। इनकी लापरवाही डॉक्टर साहब को
बताइए क्या है मामला। सर ये ग्राम दलदली का हमारा एक दोस्त है अशोक रवानी। वो सुबह बोले कि जैसे ऐसा मेरा नतनी का इस तरह का हॉस्पिटल में भर्ती किए थे, तो डॉक्टर साहब कौन रात हॉस्पिटल में? आपका जेपी हॉस्पिटल आपका ये बाथानटार बरबेंदिया में, कि रात से दवाई बंद कर दिया है। जे हम कुछ पैसा ड्यू था, तो बोला कि सर जो पैसा ड्यू उसको छोड़ दीजिए, अभी हम कैश पैसा दे रहे हैं, आप इसको इलाज करवाइए, तब तो जो अगर सुबह हम बात विचार करेंगे। तो हम बोल रहे कि भाई ठीक है, जब गांव का मैटर तो चलना चाहिए, आए सुबह में जाके, तो पहले हम उसको मिले कि क्या मैटर, जब तो नहीं समझेंगे तब तो कुछ तो बोलना नहीं है। तो हम वहां पर गए, तो लड़की की माँ थी, हमने पूछा क्या मैटर, बोले ऐसा ऐसा बात है, से रात से लोग दवाई पानी बंद कर दिया है। हम सब का गोड़ पकड़े, रात 12 बजे तक जितना स्टाफ का गोड़ पकड़े, पकड़ के बोले कि सर जो अभी हम कैश पैसा दे रहे हैं, अभी इसको पहले इलाज करवाइए, और उसके बाद जो होगा बाद में जो बाकी पैसा है सुबह इसको मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब से थे कोई मोटे जैसा करके, हम उनको पूछे सर क्या मैटर है, तो बोला कि नहीं इनका इतना पैसा ड्यू है, तो जिस कारण से दवाई नहीं दिया। मतलब सर देखिए, अब ये तो नहीं बताया, 40 के लगभग में कुछ बताया कि पैसा ड्यू है। तो हम बोले सर देखिए ये तो 40,000। हाँ 40,000 का ऐसा। तो हम बोले सर भगवान डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है, मान लिया सर कुछ पैसा ड्यू था तो पैसा मिल ही जाता, लेकिन जब उनका गार्जियन आपको जब कैश पैसा दे रहे थे कि सर पैसा लेके इलाज करवाइए, और उसके बाद जो होगा हम सुबह में आकर अपने मिल बैठ के अपना हिसाब बाकी जो कर लेंगे, गरीब आदमी था पैसा से जोड़ करके आ रहा था। तो हमको बोला आप कौन है, हम सर ग्रामीण है, तो आपको पहले पैसा दीजिए। तो आप उस टाइम में अभी भर्ती के टाइम आप कहाँ थे, मन इतना रबाबी से हमको बात किया कि मैंने क्या मैंने बताया। उसके बाद पेशेंट का भी क्या अवस्था है? पेशेंट तो सर डेट कर गया, रात से उसको इलाज ही नहीं हुआ, दवा पानी कुछ नहीं दिया, पेशेंट डेट कर गया है। कब डेथ किया? आज ये सुबह में डेट किया है। क्या है पूरा मामला, क्या है? मामला था इस कुछ ससुराल में कुछ ये हुआ था, आगू को बच्ची को लगा था, तो आज सुबह में हमको जैसे जानकारी मिला, तो ग्रामीण के नाते हम लोग बोले भाई चला जाए। क्या नाम है आपका? आसफ जहाँ बरवा दलदली घर। सर मेरा बेटी को दवाई नहीं दिया कल रात को, हम कितना गिर गया है, तो ये बोले सबको, लेकिन कोई दवाई नहीं दिया, बोले पैसा नहीं दिया दवाई नहीं देंगे। तो हम बोले नगद खरीद लेंगे, दीजिए पैसा, पैसा दे के लेंगे, लेकिन नहीं दिया। रात 12 बजे तक हम गिर गिराए, मेरा बेटी इतना चिल्लाने लगा, बकबकाने लगा ना, कुछ मालूम ही नहीं होता था हमको, पूरा बकने लगा, चिल्लाने लगा, बोला बकने लगा। फिर हम निकले, बोले पापा इनको दवाई दिया, हमें नहीं दिया बेटा, तब क्या होगा मेरा, अभी कुछ नहीं होगा। संताना देते गए सुबह तक आखिर अपना दम तोड़ दिया। सुबह भी दवाई नहीं दिया, सब एक आदमी आके बोला तो दवाई लगाने के लिए, तो दवाई काम नहीं किया, बाहर फेंक दिया। आप लोग जो 20 दिनों से यहाँ भर्ती के हैं, उसका बीच में 2-4 बार पेशेंट का अवस्था खराब होने के लिए हॉस्पिटल से आपको बोला गया कि इसको बाहर लेके भर्ती? नहीं, मैं सर उस तरह नहीं बोला कि खाली कि अगर पैसा नहीं दे सकेगा तो तुम लोग यहाँ से ले जाओ, पैसा नहीं दे सकेगा तो तुम लोग यहाँ से ले जाओ। तो हम लोग बोले ऐसा पेशेंट कहाँ ले जाएंगे सर, तो इलाज कराइए, आपको पैसा दिया जाएगा। जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे, छुट्टी होगा तो बढ़िया सब पैसा देके ही निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे। खाली ऐसे हम लोग को खाली बोला सर, ऐसे नहीं बोला कि मेरी बच्ची का रिजल्ट खराब है, हम लोग बोले रिजल्ट खराब है, खाली ऐसे नहीं, कुछ नहीं बोला हम लोग को। कितना पैसा मांग रहा था डॉक्टर कितना पैसा मांग रहा था पता नहीं जानते हैं। बोले वो उसके पति के साथ खोज रहा था, तो उसका पति नहीं ला सका कल रात को। हम लोग दिए सर 1.5 लाख टका दिए। हाँ, इस हॉस्पिटल में 1.5 लाख टका दिए। हाँ दे दिए 1.5 लाख टका। अभी तक कुल 1.5 लाख रुपए हम लोग रसीद नहीं मिला हमको, खाली 1.5 लाख टका हम खुद दिए, इसका हस्बैंड कितना दिया हम नहीं जानते हैं। डॉक्टर का कहना है कि यहाँ पर कल जो घटना घटित हुई है, इसमें डॉक्टरों का कहना है कि पेशेंट का हाल बहुत ही खराब था, 20-21 दिन से पेशेंट यहाँ है। उस बीच डॉक्टर ने ये बात बताया परिजन को भी, और आपको भी बुला के बताया। क्या है मामला ये है, कल हमको डॉक्टर साहब बुलाए। कल से पहले आपको कब बुलाया? कल से पहले जब पेशेंट को यहाँ लाया गया था पहली बार, हाँ। तकरीबन आज 20 दिन पहले का बात, 19 दिन पहले का बात है। हाँ। तो कंडीशन पेशेंट का देखिए, हम लोग पूरा बर्निंग पेशेंट था, जला हुआ पेशेंट था। तो उस कंडीशन में डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ इसको मतलब भर्ती लेना उचित नहीं होगा, आप लोग कहीं बेहतर जगह इनका इलाज कराइए। तो सामने हम देखे लिखित तौर पर भी है, उनका जो हस्बैंड है रवानी जी, वो लिखित दिए हैं कि मेरा थोड़ा पैसा का अभाव है, PMCH तो ले जाना, मतलब वहाँ तो स्थिति आप जानबे करते हैं वहाँ क्या स्थिति रहता है। तो जो भी होगा मेरा यहाँ सामने होगा, यहीं से आप इलाज कराइए। और डॉक्टर साहब का कहना है कि देखिए हम इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग ड्यूज रखे थे पैसा, अब पैसा ड्यूज रखे थे तो स्वाभाविक बात है, जब पैसा ड्यूज रहेगा आपका तो इनको भी तो जवाब देना पड़ता है। तो बीच में इनके मायके वाला भी आए, और उन लोग का कहना है कि कल का घटना बता रहे आपको, कल इन लोग का कहना है कि पैसा का अभाव में डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर रहे थे। ये उनका कहना है कि इलाज नहीं कर रहे थे, इलाज नहीं होने के कारण उनका डेथ हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब हमको सारा चीज एविडेंस दिखाएं, लिखित दिखाएं कि उनका शायद कोई एंटीबायोटिक दवाई छूट गया था उनका,
वो पेशेंट लोड नहीं ले रहा था एक्चुअली, इसीलिए उनको एंटीबायोटिक नहीं दिया गया। उनका जो भी बाकी जो उनका दवा है वो प्रॉपरली दिया जा रहा था उनको। तो सर आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि पैसे का अभाव में पेशेंट की जान ले ली गई यहाँ के? नहीं, जान लेने का देखिए सर अभी तो आपने बोला ना कि कहीं ना कहीं पैसा भाभी के स्वाभाविक है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सब सवाल तो खड़ा यही होता अब है। सवाल खड़ा होता है, ठीक है, हम मानते हैं पैसे का अभाव में होता है, इलाज सही नहीं होता, हम जान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली परिजन को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि आके पैसा दे देना चाहिए, प्रॉपरली आके देखना चाहिए यहाँ। और हम सुन रहे हैं कि जो उनका जो हस्बैंड है वो गायब रहते हैं, वो प्रॉपरली यहाँ आते नहीं, देखते नहीं है। अब इसमें डॉक्टर अब सारा जिम्मेवार डॉक्टर कैसे लेगा बोलिए? वो तो अपना इलाज कर ही रहा था। अब आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे पेशेंट को देखना चाहिए प्रॉपरली आपको दवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर आपका कोई पैसा आपका पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना चाहिए। अब सारा चीज तो इन पर थोपना अब ये तो गलत रहेगा ना। यानी आप तो ये सही बहुत सारे ग्रामीणों ने हंगामा किया और क्या कुछ है? ग्रामीण यहाँ का यहाँ कौन? पेशेंट का कल मौत हो गई, 19 दिन से आपके पास भर्ती था। कल से नहीं, आज सुबह 8:30 बजे डेथ किया। क्या है जब मामला ये 21 तारीख को आया, पेशेंट बर्निंग पेशेंट है। जब पेशेंट आया तभी लोग को बुला दिया गया है कि पेशेंट का कंडीशन खराब है, अगर आप लोग कहीं ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। तो बोला नहीं सर, हम लोग ले आए हैं बोकारो से, तो आप इलाज यहाँ करिए। तो उसको 2-3 बार 2 जगह में पीएमसीएच में भी और रांची रिम्स में दोनों बार हम बुला के रेफर किए। इसका हस्बैंड जो है दिनेश रवानी, वो कुछ कहना हाथ नहीं लड़ रहा है, जो होगा मेरा यही होगा। अंततः हमको एक काम करना पड़ा कि भाई पेशेंट आपका सीरियस है, खाना पीना भी बंद हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो उनको बोला कि आप दवाई का भी आप पैसा भी पेमेंट नहीं कर रहे हॉस्पिटल में, आप इधर भी बात कर रहे हैं, बाकी रख रहे हैं, हॉस्पिटल में बाकी रख रहे, प्राइवेट है, आपको करना क्या है ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, जो होगा वो हम समझ लेंगे। हमने तुम हमको लिखित दो, तो लिखित हमको दिया, वो लिखित दिया है, आप लोग को लिखित भी आप ये कर लीजिए, जेपी हॉस्पिटल के बेड में वो लिख के दिया, देखिए फोटो कीजिए इसका। उसको ले लेंगे, आगे बोलिए। तो जब इसको बोला गया है कि क्या करना है, कल जो है इनका मम्मी ने बताया कि मेडिसिन मेरा रोक दिया है, मेडिसिन रोक दिया, मेडिसिन सिर्फ उसका एंटीबायोटिक का रोका गया है, लोड नहीं लेगा। 2 दिन 3 दिन से खाना नहीं खा रहा है इन्फेक्शन के कारण। उसका इन्फेक्शन कल डॉक्टर सर्जन को भी आया था धनबाद में, उनको भी दिखाएं, वो भी दवाई ऐड किया, दवाई चलाएं, गार्गिल किए। अब रहा बात कि एंटीबायोटिक देने से रात में इसका दिक्कत हो सकता था, ठीक है, तो सिर्फ बाकी दवाई उसका सब पड़ा है, टेबलेट पड़ा है, सलाइन पड़ा है। एंटीबायोटिक हम खुद रोके हैं कि मत दो, एंटीबायोटिक देगा तो फिर दिक्कत और बढ़ जाएगा, जलन बढ़ेगा, क्योंकि पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं है। इसका मम्मी को सुबह में ऑक्सीजन कम हो रहा था, ऑक्सीजन लगाने गया मेरा स्टाफ, उन्होंने मम्मी बोला नहीं मेरा दवाई नहीं पड़ा तो हमें ऑक्सीजन लगाने नहीं देंगे। ये कोई तरीका हुआ? आप ही मालिक थोड़े बन सकते हैं हॉस्पिटल में। अब रहा बात कि जो भी कंप्लेंट डाल रहे हैं हॉस्पिटल में, वो तो हम जान रहे। सबसे पहले मेरा तो गलती ये है कि पेशेंट को लेकर सेवा करना ही मेरा गलती है। इतना सेवा किए, इसका घर से गार्जियन जो आ रहा था रात में देखने के लिए जामताड़ा से, घर जाने लायक नहीं है आदमी को, 8 आदमी 10 आदमी को खाना खिलाएं हम, और उसका सजा हमको मिल रहा है। पूछिए तो उन लोग को एक बार कि डॉक्टर साहब सेवा किया आप लोग को? परिजनों का कहना है कि रात में आप लोग के पैर भी पड़े, सभी स्टाफ नहीं, पैर नहीं पड़ता मालिक। मेरी बात को सुन लीजिए। हाँ। उन्होंने कहा कि सभी का दरवाजा खटखटाया, सभी ने दरवाजा, जितना भी स्टाफ था दरवाजा नहीं खोला, और न ही उनको दवा मिला। हाँ। पैसे का वो भी 40,000 जो पैसा नहीं, आपने बोला कि पहले पैसा दीजिए, हाँ। उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। बाहर में भी अभी उनके गांव वाले परिजन है, वो भी यही बात बोले जी, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। जब भी है उसका सामने बोला गया है, और मेरा जो स्टाफ है, स्टाफ देख लीजिए, जो कौन सा सिर्फ 2 इंजेक्शन यहाँ गोल किया हुआ है, बाकी सब दवाई पड़ा है। स्टाफ मेरा कहाँ है, इसको पूछे ना, ये था खुद, क्या बोला उनको, ओह सॉरी, स्टाफ खुद था वहां, सब दवाई दिया, इंजेक्शन हम खुद रोके भाई। क्यों? परिजनों का कहना है कि दवाई बंद होने के कारण आज इस तरह घटना हुई। नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा करना नहीं। 3 दिन 4 दिन पहले से ही उसका ये प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा रहा था, गैस्ट्रिक में जा रहा था, प्रेशर डाउन हो रहा था, उसका मम्मी को पता है, सबको पता है। तो आपने उनको रेफर नहीं किए? 5 बार रेफर किया, इसमें लिखा हुआ सब, लेके नहीं गया। उसका दामाद बोलता हम कुछ नहीं जानते हैं।